हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम एमएल अग्रवाल क्लास 12 से लीनियर रिग्रेशन डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन सी में आता है। हम लोग पहले ही सम नंबर 6 तक कर चुके हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 2 एमएल अग्रवाल। लिंक आप प्रीवियस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नंबर 7 देखते हैं फ्रॉम एमएल अग्रवाल क्लास 12। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर का वैल्यू मांग रहा है हमसे फॉर द फॉलोइंग रिग्रेशन लाइन आपको दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन है 4x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम है ये पता लगाना कि इसमें से कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, ये पहला इक्वेशन है ना, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लेट दिस लाइन बी y ऑन x, मान लेते हैं। ठीक है, तो y ऑन x में क्या करेंगे हम लोग, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू y। तो x का जो कोफिशिएंट है यहां पे वो आपका बी वाई एक्स होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो ये आपका हाफ हो गया। ओके, अब क्योंकि ये हम y ऑन x लिए है तो इसको हम x ऑन y लेंगे। इसको हम लेट करते हैं x ऑन y, तो x को यहां पे सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 1। तो x इक्वल्स टू 5 बाई 4 y माइनस 1 बाई 4। तो यहां पे जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो ये हो जाएगा 5 बाई 4। अब ये दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं क्या मिलता है, तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 4 जस्ट 5 बाई 8, और ये लेस देन 1 है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग होता। चलो, तो आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर क्या होगा, रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यानी कि 5 बाई 8। अब इसका वैल्यू निकाल लेना आप, और इसका साइन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बी वाई एक्स बी एक्स वाई एक्चुअली यहां पे देखो प्लस माइनस आता है, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर का जो साइन है वो सेम होता है। ठीक है, बड़ा इजी सम था। इसको मैंने y ऑन x लिया, बी वाई एक्स निकला। इसको मैंने x ऑन y लिया, बी एक्स वाई निकला। दोनों का प्रोडक्ट देखा, लेस देन 1 था, मतलब हमारा असम्पशन सही है। तो आर स्क्वायर हमें पता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई होता है। चलो, पार्ट 2 भी सेम है एकदम। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 नहीं करेंगे, हम लोग सम नंबर 8 करेंगे अब। चलिए नंबर 8 देखते हैं। इफ x बार इक्वल्स टू 18, y बार 100, रो सिग्मा x इक्वल्स टू 14, सिग्मा y इक्वल्स टू 20 एंड रो is equal to 0.8, rho is nothing but r. Okay, find the regression line, estimate the value of y when x equals to 70 and that of x when y equals to 90। सबसे पहले तो लाइन निकालना है हमें। देखो, अगर आप y ऑन x बोल रहे हो तो वो होता है y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स क्या होता है, देखो बी वाई एक्स होता है रो सिग्मा y बाई सिग्मा x, वैल्यू बढ़ा दो तो ये 0.8। सिग्मा y क्या है, सिग्मा y है 20, सिग्मा x क्या है 14 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 8 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2t बाई 14, 2 टाइम्स 7 टाइम्स, यानी कि 8 बाई 7 निकल गया। ठीक है, ये 8 बाई 7 निकला। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार, जो कि 18 है। सही है, तो ये हो गया 7y माइनस 700 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 8 64, 8 1 8 9 10 144। इसको धर लिया तो 7y इज इक्वल टू 8x माइनस 144 प्लस 700, यानी कि 7y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 6 6। सही है, ओ 5 सॉरी 5 5 6।
ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन y ऑन x। निकल गया हमारा 7y इक्वल्स टू 8x प्लस 556। अब हम लोग निकालते हैं x ऑन y। ना x ऑन y का क्या है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, और बी एक्स वाई क्या होगा हमारा, सेम रो सिग्मा x बाई सिग्मा y। ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रो है आपका 0.8, सिग्मा x है कितना 14, सिग्मा y 20। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 14/20, 2 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 2, 1 टाइम 2, 5 टाइम्स 10, 14/25। सही है, देख लेते हैं। हाँ सही है। अब इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स बार इजिकल टू बी वाई एक्स वाई माइनस वाई बार। सही है, चलो ये हो गया 25x माइनस 25 18 टाइम्स, यानी कि 450, ठीक है। 14y माइनस 1400, तो 25x इक्वल्स टू 14y माइनस 1400 प्लस 450, यानी कि 25x इक्वल्स टू 14y माइनस 950। ये आपका इक्वेशन है x ऑन y, ये आपका इक्वेशन है y ऑन x। ध्यान से देखिएगा, दो इक्वेशन हमें मिल गया। फाइंड द रिग्रेशन लाइन, वो हमें मिल गया। y ऑन x ये रहा, और x ऑन y ये रहा। अब क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 70। मतलब यहां पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। मतलब हम लोग y ऑन x में x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। y ऑन x में, ध्यान से, अगर y का वैल्यू निकालना है तो y ऑन x वाला चूज करो। तो y ऑन x, तो हमारा y क्या हो जाएगा, y जाएगा 8 इंटू 70 प्लस 556/7। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 560 प्लस 556/7। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना आप। और यहां पे देखो दूसरा पार्ट क्या बोला है, ये y का वैल्यू हुआ, याद रखिए व्हेन x इज 70। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 90। मतलब यहां पे हम x ऑन y यूज करेंगे। x ऑन y मतलब y का वैल्यू बैठा दो। सो x क्या होगा, 14 इंटू 90 माइनस 950 बाई 25 नीचे आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई। 9 4 जा 36, 9 9 10 11 12 माइनस 950/25। इसको सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, y का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहला काम था हमें दोनों इक्वेशन निकालना, y ऑन x, x ऑन y, वो निकल गया। फिर y ऑन x में ये x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू निकल जाएगा। x ऑन y में ये y का वैल्यू पुट कर दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा। याद रखना, यहाँ पे x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो x ऑन y में y का वैल्यू पुट करेंगे। चलो क्लियर हो गया होगा। अब सम नंबर 9 देखते हैं। चलिए सम नंबर 9 देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, 2006 में आया था। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म। ठीक है, मीन और एसडी, सेल्स का है मीन 40, एसडी है 10, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रुपीज इन करोड़, मीन है 6 और एसडी है 1.5। तो सेल्स को सपोज आप एक्स मान लो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को आप वाई मान लो। ध्यान से, तो एक्स बार आपको 40 दिया हुआ है, वाई बार आपको 6 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आपको 10 दिया हुआ है, सिग्मा वाई आपको 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पे आर भी दिया हुआ है 0.9, ये दिया हुआ है आपको। एस्टिमेट द लाइकली सेल्स, मतलब सेल्स का वैल्यू निकालना है आपको। ध्यान से, एक्स का वैल्यू निकालना है फॉर अ प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। वाई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्या है, आपको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, मतलब आपको इक्वेशन चाहिए एक्स ऑन वाई। एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स और वाई निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग को बी एक्स वाई निकालना है, आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। अभी भी किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स आपका 10 है
और सिग्मा वाई है 1.5, ठीक है। या ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10/15, यहां से पॉइंट गया 3 3 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये 6 आ गया। बी एक्स वाई आपका 6 है, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स ऑन वाई एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यहां देखिए एक्स का वैल्यू निकालने बोला है, एक्स बार क्या है, एक्स बार है 40, बी एक्स वाई क्या है 6, वाई वाई का वैल्यू हमें पता है 10, ठीक है, माइनस वाई बार क्या है 6, निकाल लो, x माइनस 40 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24, यानी x इक्वल टू 64 करोड़, विच मीन्स अगर आपका एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10 करोड़ है तो सेल्स कितना होगा, ₹64 करोड़। सही है। हमें x का वैल्यू निकालना था तो हमने x ऑन y निकाला, वहां पे x बार y बार बी एक्स वाई वैल्यू पुट कर दिया और y का वैल्यू हमें दिया हुआ था 10 करोड़, जिसके लिए हमें x का वैल्यू चाहिए था। सही है। चलो अब नंबर 10 देखते हैं। चलिए सब नंबर 10 देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द मीन एंड एसडी ऑफ द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। टेबल में दिया हुआ द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द गिवन मार्क्स इज 0.86, एस्टिमेट द लाइकली मार्क्स इन फिजिक्स। मार्क्स इन फिजिक्स चाहिए आपको, इफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर 92। देखिए मान लो ये हमारा x है, ये हमारा y है। देखो फिजिक्स का मार्क्स मांग रहा है आपसे, मतलब y मांग रहा है, x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 92। मतलब आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए, y ऑन x चाहिए। यू नीड इक्वेशन y ऑन x, वहां पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा, वो होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। चलो ये आपका x बार है, ये आपका y बार है, ये आपका सिग्मा x, ये आपका सिग्मा y दिया हुआ है। तो बी वाई एक्स क्या होगा, r सिग्मा y बाई सिग्मा x, यानी कि 0.86 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y हमारा क्या है 4 और सिग्मा x क्या है हमारा 7, यही है ना। ठीक है, ये ऊपर नीचे कटेगा नहीं, कटेगा छोड़ दो। अब यहां पे बैठा हुआ वैल्यू y माइनस वाई बार क्या है हमारा 81, बी वाई एक्स मतलब 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, x माइनस एक्स बार, अच्छा x का वैल्यू तो पता है मुझे 92, माइनस एक्स बार क्या है 84। सही है। तो ये हो गया y माइनस 81 इक्वल टू 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 8। सही है। अब तो y क्या होगा हमारा, y होगा 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 8 4 32/7 प्लस 81। इसको थोड़ा कैलकुलेटर से आप खुद से सॉल्व कर लो, बहुत ही इजी सम था। आपको फिजिक्स का मार्क्स मांगा था और मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ था, तो पहले हमें देखना है कि मैंने इसको फिजिक्स को y लिया है और मैथ्स को x लिया है, तो हमें y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें इक्वेशन चाहिए y ऑन x। सबसे पहले हमने इक्वेशन निकाला y ऑन x, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, बी वाई एक्स कैलकुलेट किया, वैल्यू बैठा दिया सबका, डन। चलो अब देखते हैं नंबर 11। चलो नंबर 11 देखते हैं। देयर आर टू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर p फॉर प्राइस इंडेक्स, ध्यान से, and S for stock of a commodity. The mean and SD of P, the mean and SD of P is 100 and 8. Okay, इसे लिखते हैं mean और SD, and of S are 103 and 4. S का मीन है 103 और SD है 4 respectively. The coefficient, the correlation coefficient between the two series is 0.4, which means R is 0.4. यहां पे आपको टेबल बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ये 2005 में आ चुका है।
With this data, obtain the regression line of P on S and S on P. ठीक है, ये लाइन हमें चाहिए रहा, और तो कुछ चाहिए नहीं। वेरी इजी, देखना ध्यान से, इसको मैं x ले रहा हूं, इसको y ले रहा हूं। सबसे पहला काम पी एक्स वाई क्या होगा, आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, सही है। बी एक्स वाई हो गया मेरा 0.8। ध्यान से देखना, अब बी वाई एक्स निकाल लो तो आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स है कि नहीं, तो ये हो गया 0.2, सही है। अब P ऑन S, P ऑन S का मतलब होता है, P ऑन S का मतलब है X ऑन Y। X ऑन Y क्या होगा, X माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, Y माइनस वाई बार, Y बार कितना है भाई 103, सही है। ये हो गया इक्वेशन, x माइनस 100 इक्वल्स टू 0.8y माइनस 103 इंटू 0.8, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इक्वल्स टू 0.8y, ये हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, और ये माइनस कितना होगा, 8 3 ज़ा 24, 82.4, यानी कि x होगा आपका 0.8y प्लस 17.6, सही है। 80 90, या ठीक है, ये है आपका P ऑन S। अब S ऑन P निकालते हैं, S ऑन P सेम, यानी कि Y ऑन X, यानी कि Y माइनस वाई बार बी वाई एक्स, X माइनस एक्स बार 100, सही है। देख लो, तो ये हो गया 0.2x, 0.2 इंटू 100 दैट्स 20, है कि नहीं। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 0.2x माइनस 20 प्लस 103, y इक्वल्स टू 0.2x प्लस 83, ये होगा। ये है S ऑन P, ये है P ऑन S, ठीक है। ये 2005 में आपका आया था, यहाँ पे टेबल आपको बनाना पड़ा था। चलो, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सम्स हम लोग देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।